भाई और बहनों नमस्कार। मैं प्रदीप कबरे, एक रंगभूमि से जुड़ा हुआ कलाकार। गए 50 साल से रंगभूमि पर कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जब मुझे पता चला, हमारे मित्र है सुहास नार्वेकर जी, उन्होंने बताया कि वीर सावरकर जी को बंधन करने के लिए उन्होंने जो कोल्हू चलाया था जब वे जेल में थे, तो वो कोल्हू क्या है। वो 9-9, 10-10 घंटे स्वतंत्र वीर सावरकर साहब ये कोल्हू चलाया करते थे। तो उन्हें मानवंदना देने के लिए आज यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनमें से मैं एक हूँ। सावरकर जी ने अपने देश के लिए जो किया है, अपनी भाषा के प्रति उन्होंने जो शब्द निर्माण किए हैं, उनको मानवंदना देने के एक मनोकामना से मैं यहाँ आया। मैंने ये करीबन 5-6 मिनट ये कोल्हू चलाया और उस वक्त एक महसूस हुआ कि ये कोल्हू चलाना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। एक सच्चा देश प्रेमी जो स्वातंत्र वीर सावरकर जी जैसा हो, वही इन यातनाओं को सहन करते हुए ये सब कर सकता है। मैं तहे दिल से स्वतंत्र वीर सावर जी को यहाँ नमन करता हूँ और सबको ये प्रार्थना करता हूँ सबसे कि हर कोई यहाँ आए और इस कोल्हू का अनुभव ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब कोल्हू मैंने पहली बार पकड़ा तो मुझे तो ये विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी मनुष्य के वश की बात है कि 8 घंटे तक इसको चलाना और पैर में इतने मोटे-मोटे लोहे की बेड़ियाँ डाल कर के। तो मुझे अभी ये कोल्हू चलाने के बाद लगा कि जो आज जो हम जिस युग में हैं वो एक नैरेटिव का वॉर चल रहा है। इसमें जो चरखा था वो सभी को याद है, लेकिन जो कोल्हू जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी का तप और तपस्या और पराक्रम का जो उपक्रम था वो सभी भूल गए, तो हमको वो कहीं पीछे छूट गया। तो आज मुझे लगा ये जो शुरू किया गया है, ये जो आरंभ हुआ है, ये बहुत अच्छा आरंभ है, क्योंकि जो आज का नया जनरेशन है जो चरखा तो सबको याद है कि चरखा स्वावलंबन का प्रतीक है, लेकिन ये जो पराक्रम का प्रतीक है वो कहीं पीछे छूट गया। तो ये बहुत ही अच्छा आरंभ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये शुरू हुआ और पैर में बेड़ी डालने के बाद पता चला कि कितना कष्ट झेला है लोगों ने, तब हम आज एक स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। देखिए, पहले बार तो कोल्हू चलाना मतलब क्या है, लोगों को उसका मतलब ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सावरकर जी ने कोल्हू चलाया, क्रांतिकारियों ने कोल्हू चलाया, या फिर गांधी जी ने चरखा चलाया, तो इनमें इनको फर्क नहीं चलता कोल्हू और चरखे का। तो कोल्हू इसलिए उसमें कितनी भीषण यातना है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, क्योंकि बैल के जगह आपको अगर जोता जाएगा 8-8 दिन, 8-8 घंटे रोज उसको 8 घंटे में 30 पाउंड तेल निकालना जरूरी था। अगर 8 घंटे में नहीं निकलेगा तो 9-10 घंटे, जब तक 30 पाउंड नहीं पूरे होते, इनको जोता जाता था। तो आज मेरा युवाओं से है कि आप आके यहाँ पे इसका अनुभव कर ले कि तो 5 मिनट चलाना भी कितना मुश्किल है, और ये 8 घंटा और ऐसा प्रतिदिन, मतलब ये यातनाएं इतनी कठिन थी कि, और ब्रिटिश तब शारीरिक यातनाएं भी देते थे, मानसिक भी देते थे। तो इंदु भूषण राय, ये जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उल्लासकर दत्त जो थे, उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, फिर बाद में वो सुधर गए और बाद में भी वो कार्यरत रहे। तो ऐसे मतलब आपका मानसिक खच्चीकरण करे, क्योंकि आगे कोई क्रांतिकारी मूवमेंट में कोई शामिल ना हो, क्योंकि गांधीवादी थे, उनको तो ए क्लास बी क्लास में अच्छा ये था। नेहरू जी जब जेल में थे तो उनको तो आम घर से मंगा सकते थे, शहद की बोतलें आती थी, 555 सिगरेट आता था, और यहाँ पे इनको अज्जली रोटी और कच्ची भाजी। और इसमें जो कोल्हू चलाते थे तब बीच में खाने का अवकाश भी नहीं मिलता था, वो कोल्हू चलाते चलाते इनको खाना पड़ता था। तो ये सब अगर आप इसका खुद अनुभव ले, तो आपको पता चलेगा कि क्रांतिकारियों ने अपना जो खून पसीना बहाकर जो स्वतंत्र मिला है, उसकी रक्षा करना आज तरुण पीढ़ी का कर्तव्य है। और जब उनको पता चलेगा ये फुकट में नहीं मिला, ये जो बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो ये जो है, ये रक्त बहाकर मिला है, फुकट नहीं मिला, ये भीख में नहीं मिला है। और भीख में जो मिली उसकी चिंता नहीं होती, मगर ये जो है हमारे पुरखों ने कमाया है, तो इसलिए आप इस स्वतंत्रता की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने खून से कमाया है। और यही भावना यहाँ पे जो युवा आ रहे हैं और जो भी आ रहे हैं व्यक्ति, उनके मन में ये यातनाएं सहन कर, उसका एक अंश, मैं यातना नहीं कहूँगा, अनुभव लेकर ये उनके मन में भावना आती है। बचपन से सिखाया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, लेकिन ये सरासर झूठ है।
आज़ादी जो हमें मिली है, स्वतंत्रता मिली है, इसके लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपना रक्त और आंसू बहाए हैं। तो इसका अनुभव युवा पीढ़ी को हो जाए, इसीलिए ये कोल्हू चलाने का ये उपक्रम हमने सावरकर स्मारक में लिया है, ताकि युवा पीढ़ी को पता चले कि 8-8 घंटा कोल्हू चलाना कितना मुश्किल होता है। यहाँ हमने देखा कि 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा कोई चला नहीं पा रहा है, क्योंकि बेड़ियों में आप जकड़े हुए हो और कोल्हू चलाना है। जहाँ पे बैलों को जोता जाता था, उसी जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता था। तो ये बहुत मुश्किल काम था और उन्होंने जो रक्त और आंसू बहाए, उसके लिए हमें स्वतंत्रता मिली है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्रांतिकारियों का हमेशा स्मरण रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंदु भूषण रॉय जैसे कई क्रांतिकारी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली इन यातनाओं से तंग आकर। उल्लासकर दत्त जैसे कई थे जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो ये यातनाओं से हुआ है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोल्हू चलाया ही नहीं सावरकर जी ने, तो ये भी सरासर झूठ है, सरासर गलत है। उनके साथ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लिखा हुआ है कि सावरकर जी को भी कोल्हू पे जोता जाता था। तो उन्होंने जो यातनाएं सही है उसका हमें अनुभव हो, इसलिए इसका आयोजन किया है। हमें जो स्वातंत्र प्राप्त हुआ है वो क्रांतिकारियों के अनेक क्रांतिकारक जो थे उनके बलिदानों से मिला है। जो कारकों की जो हालत की जाती थी, जो वहाँ फिर से सोच नहीं सकते थे कि हमारे देश के लिए हम आज़ादी के लिए लड़ पाए। परंतु यहाँ पे जो क्रांतिकारकों ने अपना जीवन समर्पित किया है और वो समर्पित जीवन को हमें न्याय देना है। हमें राष्ट्र तो स्वतंत्र हुआ है, अभी स्वतंत्र मिल के 80 साल में हम पधार रहे हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं। तो आने वाली पीढ़ी को ये होना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हमारे देश के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हमें क्या योगदान करना चाहिए। अभी तो देश स्वतंत्र है, मगर देश और भी एक संग रहने के लिए हमें देश के लिए अपना जो कुछ भी योगदान है वो देना चाहिए। विश्व में हमारा विश्व गुरु होना चाहिए, हमारा देश विश्व गुरु की तरक्की होनी चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। और स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में आपका यहाँ आना हम निमंत्रित करते हैं, आप जरूर पधारिए। और स्मारक में जो कोल्हू रखा है और जो किताबें भी है हमारे यहाँ पे, जो हमारे क्रांतिकारियों के बारे जानकारी देने वाली पूरे अभ्यासिका है, वहाँ पे बैठ के आप किताबें भी पढ़ सकते हैं। हमारे देश के क्रांति में कैसा सहयोग रहा है क्रांतिकारियों का, स्वतंत्र वीर सावरकर परिवार ने वहाँ पे त्याग किया है, पूरे परिवार ने, तो वो भी आप जान लेना चाहिए।